आज इस वीडियो में हम आपको अपनी सोलिस ई सीरीज के बारे में बताएंगे। यह सीरीज भारत में 36 एचपी से लेकर 55 एचपी तक के ट्रैक्टर्स के साथ उपलब्ध है। साथ ही में हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि यह ट्रैक्टर अपनी श्रेणी के अन्य ट्रैक्टरों से कैसे श्रेष्ठ है। अब शुरुआत करते हैं इसके बोनेट से। यह बोनेट वर्ल्ड क्लास स्टाइलिंग के साथ साथ एरोडायनेमिकली शेप्ड है। इसमें हमने 4 प्रोजेक्टर लैंप्स दिए हैं, 2 लो बीम के लिए और 2 हाई बीम के लिए। यह प्रोजेक्टर लैंप्स गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोजेक्टर लैंप्स हैं। यह अन्य लैंप से ज्यादा रोशनी प्रदान करते हैं। इस बोनेट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्रोम रिंग्स दिए हैं और साथ ही में 2 एलईडी डीआरएल्स जो कि रात के समय साइड विजन में भी आपकी मदद करती हैं। अब मैं आपको इस ट्रैक्टर की एसएससी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं। एसएससी मतलब सोलिस सुपर कूल टेक्नोलॉजी, जो कि 2 हिस्सों में बटी है। पहला, इसकी 6 स्टेज कूलिंग, यानी कि टॉप, फ्रंट, दोनों साइड्स और दी गई 4 अतिरिक्त फिन्स, जो कि आपके इंजन को किसी भी हैवी एप्लीकेशन के दौरान ठंडा रखती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बम्पर की। यह कंपनी फिटेड फ्रंट बम्पर 50 किलो वजन का है। इसमें अतिरिक्त वजन लगाने की सुविधा भी दी गई है, जो कि इस ट्रैक्टर को किसी भी हैवी हॉलेज एप्लीकेशन के लिए सक्षम बनाती है। अब हम बात करते हैं इसकी बोनेट ओपनिंग को लेकर। यहां दिया गया सिंगल पुश टाइप बटन दबाते ही यह बोनेट खुल जाता है। साथ ही में इसमें दिए गए 2 गैस स्प्रिंग्स इस बोनेट को अपनी ऊंचाई हासिल करने में मदद करते हैं। अब मैं आपको एसएससी के दूसरे हिस्से के बारे में बताऊंगा। यह टेक्नोलॉजी हमारे दूसरे हिस्से में हमें यह बताती है कि हमारा कूलिंग का डिजाइन कितना एफिशिएंट है। बैटरी इस तरीके से बिठाई गई है कि रेडिएटर तक पहुंचने वाली हवा की यह बाधा ना बने। साथ ही में बड़े साइज का रेडिएटर, जो कि इंजन कूलिंग को और बेहतर बनाता है। रेडिएटर की सुरक्षा के लिए यहां दिया गया ट्रैश गार्ड, जो कि आप जरूरत अनुसार कभी भी खोलकर बड़ी ही आसानी से साफ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसकी इंजन की विशेषताओं के बारे में बताता हूं। इस इंजन में हमने जापानीज E3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। E3 यानी एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क और एक्स्ट्रा माइलेज से है। यह सीरीज 36 एचपी से लेकर 55 एचपी वाटर कूल्ड इंजन्स इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ उपलब्ध है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने अन्य ट्रैक्टरों से 200 से 250 रेटेड आरपीएम्स कम रखे हैं, जिससे कि इसमें डीजल की खपत कम और पावर में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही में हमने इसमें EFC सिस्टम का उपयोग किया है। EFC यानी एफिशिएंट फ्यूल कंबशन सिस्टम, जिससे कि इसमें ताकत बनी रहती है और किसी भी हैवी एप्लीकेशन के दौरान इसके इंजन आरपीएम ड्रॉप नहीं होते। साथ ही में हमने इसमें 2 हाइड्रोलिक पंप्स भी दिए हैं। एक हाइड्रोलिक पंप केवल हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए और दूसरा हाइड्रोलिक पंप केवल पावर स्टीयरिंग के लिए। पावर स्टीयरिंग के बारे में मैं आपको विस्तार में बताता हूं। इसमें पावर स्टीयरिंग टैंक हमने अलग से दिया है। इसके अंदर सोलिस सुप्रीम सीरीज का ऑयल डलता है। अलग स्टीयरिंग टैंक होने की वजह से ट्रांसमिशन का कचरा पावर स्टीयरिंग ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता, जिससे कि इसका रखरखाव का खर्चा भी कम हो जाता है। अब जिस आसानी से हमने इसका बोनेट खोला था, हम उसी आसानी से इसका बोनेट बंद भी कर देंगे। अब हम इसके क्लच और ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। इसमें 11 इंच डुअल क्लच दिया गया है। डुअल क्लच का यह फायदा है कि गियर बदलते समय भी आपकी पीटीओ नहीं रुकती। मेन क्लच प्लेट सेरामेटेलिक मटेरियल की है,
जो कि अन्य एस्बेस्टोस मटेरियल से बेहतर है, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होती और इनके रख रखाव का खर्चा भी कम है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। इसका जापानीज टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट जेन ट्रांसमिशन कांस्टेंट मैश गियर प्रणाली पर आधारित है। इसमें आपको 10 आगे की और 5 रिवर्स स्पीड्स मिलती हैं। इसमें 6 पडलिंग स्पीड्स, 2 रोटावेटर स्पीड्स, 3 प्लॉ और कल्टीवेटर स्पीड्स मिलती हैं। यह ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में अन्य ट्रैक्टरों से सबसे तेज दौड़ने वाला ट्रैक्टर है, जो कि आपको हॉलेज एप्लीकेशन में बहुत फायदा देता है। अब हम बात करेंगे इसके मेन फीचर की, जिसका कि नाम है इनलाइन मैक रिवर्सर। चलिए इसके बारे में हम विस्तार में बात करते हैं। इनलाइन मैक रिवर्सर, इसमें हमने फॉरवर्ड और रिवर्स को इनलाइन कर दिया है, जिससे कि किसान बड़ी ही फुर्ती से आगे या फिर पीछे जा सकता है। इसका इस्तेमाल आप लोडर और डोजर एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जिससे कि आपका डीजल और समय दोनों की बचत होगी। इसके डेमो के लिए हम आपको विस्तार में दिखाते हैं। चलिए अब मैं आपको इनलाइन मैक रिवर्सर का डेमो देता हूं। यह ट्रैक्टर सीरीज डबल क्लच के साथ भी उपलब्ध है। ट्रांसमिशन से अब पावर आ जाती है आपके फ्रंट एक्सल पर। इस सीरीज में हमारे पास 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों फ्रंट एक्सल उपलब्ध हैं। चलिए अब हम आपको 4 व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल दिखाते हैं। यह टर्न प्लस टेक्नोलॉजी से बना है। इसका टर्निंग रेडियस अपनी श्रेणी में अन्य ट्रैक्टरों से कम है और ग्राउंड क्लियरेंस सबसे अधिक। इसमें जापानीज सील्स लगी हैं, जो कि इसे वाटर सील्ड बनाती हैं और डीप पडलिंग के दौरान पानी का प्रवेश नहीं होने देती। चलिए अब हम आपको इसका टर्निंग एंगल दिखाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म और सिटिंग एरिया की। यह फ्लैट प्लेटफॉर्म एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरा फ्लैट है। साथ ही में किसान की सुरक्षा के लिए इसमें ग्रिप्स दी गई हैं। यह ग्रिप्स क्लच पैडल, ब्रेक पैडल और फ्लोर तीनों में दी गई हैं, ताकि बारिश और मडी एप्लीकेशन के दौरान किसान का पैर ना फिसले। इसकी एक्स्ट्रा कुशनिंग सीट सॉलिड सिग्नेचर के साथ आती है, जिसमें कि बैक रेस्ट की व्यवस्था भी दी गई है। साथ ही में इसमें 2 अतिरिक्त फेंडर सीट्स भी उपलब्ध हैं। इसमें दी गई कंपनी फिटेड सीढ़ी और मजबूत हैंडल के साथ आप इसमें बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। आरामदायक सीट होने के साथ साथ यह सीट एडजस्टेबल भी है। पीछे दिया गया बैक रेस्ट किसान को लंबे घंटों तक काम करने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील और कंट्रोल लीवर्स की। यह स्टीयरिंग व्हील एंटी स्लिप ग्रिप मटेरियल के साथ बना है। उंगलियों के आराम के लिए इसमें फिंगर ग्रिपिंग्स भी दिए गए हैं। साथ ही में दिए गए हैं ये उभार, जिसके साथ किसान की पकड़ इस पर मजबूत बन जाती है, जिससे कि किसान इसे बड़े आसानी से स्टीयर कर पाता है। स्टीयरिंग व्हील से हाथ छूटते ही लीवर्स की ओर जाते हैं। लीवर्स जैसे कि रेंज लीवर, जिसमें कि आपको लो, हाई और रिवर्स ऑप्शंस मिलती हैं। पीटीओ लीवर, जिसमें कि आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ और लाइव पीटीओ की ऑप्शन मिलती है। हैंड एक्सेलरेटर लीवर और मेन गियर शिफ्टर लीवर, जिसमें कि आपको 5 स्पीड्स मिलती हैं। साथ ही में दिया गया है हाइड्रोलिक लीवर्स,
जिसमें कि एक पोजीशन लीवर और दूसरा ड्राफ्ट लीवर है। अब मैं इस ट्रैक्टर में दिए गए पैडल्स के बारे में बताता हूं। ब्रेक पैडल्स बहुत ही कम ताकत के साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। साथ ही में दिया गया एक्सेलरेटर पैडल फुट रेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि आपको ब्रेक और एक्सेलरेशन करने में पैर को उठाने की जरूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स की। शुरुआत करते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। यह स्टाइलिश क्लस्टर सोलिस क्रोम लोगो और क्रोम गाइडलाइनिंग्स के साथ उपलब्ध है। इसमें फ्यूल लेवल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, न्यूट्रल सेफ्टी इंडिकेटर, आरपीएम सेंसर, डिजिटल आवर मीटर और टाइम क्लॉक भी उपलब्ध है। इस डैशबोर्ड में हमने सोलिस सिग्नेचर लाइट्स, हजार्ड स्विच और क्लॉक रीसेट बटन की भी सुविधा दी है। अब मैं आपको इसके एसएल यानी कि सोलिस सिग्नेचर लाइट्स के बारे में बताऊंगा। पहली स्टेज में दबाने से इसके फेंडर लाइट्स ऑन हो जाते हैं और दूसरी स्टेज में दबाने से इसके फ्रंट एलईडी डीआरएल्स भी। हजार्ड स्विच दबाने से इसके चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। बाईं तरफ दिया गया कॉम्बिनेशन स्विच गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला स्विच है। इसकी पहली स्टेज में पार्किंग लाइट्स और दूसरी स्टेज में प्रोजेक्टर लैंप्स ऑन हो जाते हैं, जिसे कि आप ऊपर नीचे कर हाई बीम और लो बीम कर सकते हैं। साथ ही में इसमें डिपर पर जाने पर इसके चारों प्रोजेक्टर लैंप्स ऑन हो जाते हैं। इसको नीचे करने पर बाईं तरफ के इंडिकेटर और ऊपर करने पर दाईं तरफ के इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। साथ ही में इसमें दिया है हॉर्न भी। चलिए अब हम देखते हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में दिए गए कुछ फीचर्स को। सबसे पहले इसमें दिया गया है प्लॉ लैंप, दूसरा रजिस्ट्रेशन प्लेट विद लाइट, तीसरा एक्स्ट्रा ग्लो करने वाली रियर ब्रेक लाइट्स, ड्राइवर की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स, एक बॉटल होल्डर और 7 पिन सॉकेट। चलिए अब मैं आपको इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बताता हूं। इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट में हाइड्रोट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लिफ्ट को इनफाइनाइट स्टेप्स में ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि आपको मिलती है सटीक बुआई और एक सामान्य गहराई। इसमें दोनों ओर दी गई लेवलिंग रॉड की मदद से आप किसी भी उपकरण को बड़ी ही आसानी से लगा या फिर उतार सकते हैं। साथ ही में दिए गए दोनों तरफ स्टेबलाइजर्स आपका जीरो फ्लोट तय करते हैं। इसमें कंपनी फिटेड ड्रॉबार, रियर हिच और डीसीवी दिया जाता है। इसके इनफाइनाइट स्टेप्स का हम आपको डेमो देंगे। यह हाइड्रोलिक लिफ्ट 2000 किलो तक का वजन उठा सकती है। डीसीवी के बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। यह डीसीवी एक चेंज ओवर नॉब के साथ दिया गया है, जिसे कि आप इस नॉब को घुमाकर डबल एक्टिंग से सिंगल एक्टिंग में बदल सकते हैं। इसकी वजह से यह डीसीवी डबल पल्टी प्लॉ और सिंगल सिलेंडर ट्रॉली दोनों को चलाने में सक्षम है। यह ट्रैक्टर सीरीज 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स में 13/628, 14/928 और 16/928 रियर टायर साइज के साथ उपलब्ध है।
अन्य प्लास्टिक टैंक से हटकर इसका फ्यूल टैंक मेटालिक है, जो कि 55 लीटर कैपेसिटी का है। डीजल की सुरक्षा के लिए इसमें क्रोम प्लेटेड डबल लॉक वाला ढक्कन दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो आइए सोलिस परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।